मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम जैकी और जूल नाम के कपल से मिलते हैं और यही दोनों इस मूवी के लीड कैरेक्टर हैं। वैसे तो ये दोनों आज बहुत ही खुश और एक्साइटेड हैं। दरअसल आज इन दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए ये जंगल में आए हुए हैं। दरअसल जैकी और जूल्स दोनों को ही एडवेंचर का बहुत शौक है। यहाँ इस घने जंगल के बीचों बीच एक घर बना हुआ था जहाँ जैकी जूल्स को बताती है कि ये घर उसके दादाजी का है। क्योंकि वो भी एडवेंचर के बहुत शौकीन थे इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय यहीं बिताया करते थे। लेकिन पहले जूल्स ने ऐसी जगह पर घर कभी नहीं देखा था। उसे यहाँ पर आकर काफी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी इसलिए वो जल्दी जल्दी चारों तरफ घर को एक्सप्लोर करने लगती है। जूल्स खुशी से जैकी को आवाज देने लगती है लेकिन 3-4 बार बुलाने के बावजूद भी जैकी कोई रिवर्ट बैक नहीं करती। जूल्स परेशान हो जाती है। अब वो उसे घर में चारों ओर ढूंढने लगती है। जूल्स मन ही मन ये सोचती है कि अभी तो जैकी मुझसे बातें कर रही थी, आखिर इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है जहाँ जैकी एक झील के किनारे बैठकर कुछ गहन चिंतन कर रही है। इस पर जूल्स चिल्लाते हुए जैकी से कहती है, तुम यहाँ हो, मैंने घर में तुम्हें चारों ओर ढूंढा। तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब वो जैकी को साथ लेकर कॉटेज वापस आ जाती है। दोनों मिलकर साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी जूल्स कहती है, मुझे तुम्हारी आवाज में गाना सुनना है क्योंकि तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है। अब जूल्स की बात को ना टालते हुए जैकी उसे एक गाना सुनाती है जिसकी लिरिक्स और टोन्स दोनों काफी वियर्ड थी। जूल्स ने पहले अपनी लाइफ में ऐसा गाना कभी नहीं सुना। उसे थोड़ा वियर्ड तो लगता है लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती। अब वो दोनों जैसे ही डिनर करने के लिए बैठते हैं कि अचानक बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। जूल्स और जैकी दोनों हैरान है कि आखिर उनके कॉटेज के बाहर इतनी रात को कौन आया होगा। ये देखने के लिए जैकी भागकर बाहर आती है। रात को गाड़ी में सारा जैकी से मिलने के लिए आई है। सारा जो कि जूल्स की बचपन से दोस्त है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैकी जूल्स को सारा से इंट्रोड्यूस करवाती है जहाँ सारा अपने बचपन की बातें जूल्स से शेयर करती है कि कैसे वो दोनों बचपन में एक साथ बहुत सारा समय बिताया करते थे। जूल्स को सारा की कंपनी पसंद आ रही थी इसलिए वो उससे रुकने के लिए कहती है। तभी सारा उसे बताती है कि मेरा घर बस यहाँ से पास में ही है, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। और इतना कहते ही सारा वहाँ से चली जाती है। लेकिन जूल्स जैकी से नाराज है क्योंकि जैकी ने उसे सारा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और ये उसके लिए थोड़ा वियर्ड था क्योंकि उसने अपने बचपन की सारी बातें उससे शेयर की हैं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बिना बात किए चुपचाप सो जाते हैं। दूसरे दिन जब ये दोनों लेक में बोटिंग के लिए जाते हैं, जूल्स की शक्ल अभी तक उतरी हुई है। जैकी उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। मैं सारा को कुछ खास पसंद नहीं करती बल्कि वो मेरी कंपनी को पसंद करती थी और मैं तो उससे ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं हूँ, इसलिए सारा के बारे में इतनी बातें करना मैंने जरूरी नहीं समझा। मुझे यकीन है तुम मेरी इस बात को जरूर समझोगी। एक्सप्लेनेशन सुनकर जूल्स भी मान जाती है। दोनों साथ साथ जंगल में निशाना लगाना भी सीखते हैं। जूल्स जिसका निशाना हर बार चूक रहा था लेकिन वहीं जैकी वो निशाना लगाने में काफी तीरंदाज थी। अब तक लगाए गए निशानों में से उसका एक भी निशाना नहीं चूका। इस बात को लेकर जूल्स थोड़ा खुश तो थी लेकिन वो हैरान भी थी। अब रात होते ही दोनों वापस घर आ जाते हैं जहाँ जैकी जूल्स को अपनी बचपन की कहानी सुनाती है। तुम्हें पता है एक बार मेरे पिता मुझे और मेरी दोस्त को एक शिकार पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर मेरा सामना एक बहुत बड़े भालू से हुआ जो कि दिखने में काफी खूंखार नजर आ रहा था। और तुम्हें पता है जूल, वो भालू ना मेरी ही तरफ देखे जा रहा था लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई और मैं उससे महज 20 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। इससे पहले कि वो भालू मुझ पर झपटता मैंने उसे शूट कर दिया। वो तड़प कर नीचे गिर पड़ा लेकिन मेरी एक गोली से अब तक वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। वो दर्द के कारण अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, बहुत करा रहा था। लेकिन तुम्हें पता है मुझे उसे देखकर बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि वो भालू मेरा पहला शिकार था। अब जूल्स हैरानी से पूछती है, तो फिर आगे तुमने क्या किया? क्या तुमने उसे पूरी तरह से मार दिया? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए दूसरी गोली चलाई। लेकिन भालू की बदकिस्मती देखो, गन में तो गोलियां ही खत्म हो चुकी थी और अब मेरे पास उसे धीरे धीरे मरते देखने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं तब तक वहाँ पर रुकी रही जब तक वो भालू पूरी तरह से मर नहीं गया। और फिर मैं जैसे ही घर पहुंची मैंने अपने फादर को ये पूरी स्टोरी बताई और तब मेरे पिता ने मुझे एक चाकू दिया कि जब भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तुम्हें इस चाकू का इस्तेमाल करना होगा। और तब से लेकर आज तक मैं इस चाकू को हमेशा अपने पास रखती हूँ।
वहीं सामने बैठी जूल्स के चेहरे के हाव भाव ये साफ बता रहे थे कि उसे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगी। वो अंदर ही अंदर काफी डर महसूस कर रही थी क्योंकि ये कहानी उसके लिए बहुत वियर्ड थी। लेकिन वहीं जैकी शायद जूल्स को अपने बिहेवियर के बारे में कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन वहीं जूल्स के लिए इतनी जल्दी इन सब बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। वो पिछले 1 साल से जैकी के साथ थी और उसने जैकी का ऐसा बिहेवियर कभी भी महसूस नहीं किया। वो तो बिल्कुल नॉर्मल उसके ही जैसी है। और अब दोनों डिनर करते हैं और जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं। जूल्स को रात भर ढंग से नींद नहीं आई। शायद वो जैकी के इस बिहेवियर से अनजान थी और कुछ सवाल थे उसके मन में जो शायद उसे परेशान कर रहे थे। और इधर जैकी जब सुबह उठती है तो उसे घर में चारों तरफ ढूंढने पर जूल्स कहीं नहीं दिखाई देती। वहीं उसका नोट मिलता है जिसमें जूल्स से लिखा था कि वो शहर कुछ सामान लेने के लिए जा रही है, जल्दी वो उसके पास वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम जूल्स को देखते हैं जो कि शहर नहीं बल्कि सारा और उसके हस्बैंड डेनियल से मिलने के लिए आई है। सारा जूल्स का वेलकम करती है और फिर जैकी के साथ बिताए दिनों की बातें बताने लगती है। वो उसे बताती है कि मैं, सारा और जेनी तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सारा को बीच में ही रोकते हुए वो उससे जेनी के बारे में पूछती है। सारा उससे कहती है जेनी की तो डेथ हो चुकी है बहुत पहले, दरअसल वो पानी में डूब गई थी। वहीं जूल्स उससे कहती है लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। सारा भी इस बात को सुनकर काफी हैरान है कि आखिर जैकी ने उसे सारा और जेनी के बारे में क्यों नहीं बताया। और अब जल्द ही जूल्स वापस जैकी के पास आ जाती है जहाँ पर वो जैकी से उसकी दोस्त जेनी के बारे में सवाल करती है। उसकी मौत कैसे हुई और आखिर तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं। ये बात सुनकर जैकी इमोशनल हो जाती है। तुम्हें पता है मैं जब भी जेनी का नाम लेती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैं उसकी मौत का गुनहगार खुद को मानती हूँ। और इतना कहते कहते वो रोने लगती है। जूल्स के और ज्यादा इंसिस्ट करके पूछने पर वो उससे कहती है एक बार मैं और जेनी लेक को पार करने की रेस लगा रहे थे और कुछ ही देर में मैं उससे आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जेनी कहीं भी नहीं थी। मैंने उसे बहुत आवाजें लगाई और फिर जब उसे ढूंढा गया तो उसकी बॉडी लेक से मिलती है क्योंकि वो डूबने की वजह से मर चुकी थी। और यही वजह थी कि मैं कभी भी तुम्हारे सामने जेनी का नाम लेना नहीं चाहती थी। मैं बीते हुए बुरे दिनों को अपनी नई जिंदगी के साथ साझा कभी भी नहीं करना चाहती और यही वजह कि मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और अब सामने खड़ी जूल्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वो जैकी को गले से लगा लेती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उससे ऐसे दोबारा सवाल कभी भी नहीं करेगी। और अब दोनों बातें करते करते एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जूल्स इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर खुली हवा को महसूस करती है कि अचानक जैकी उसे पीछे से पुश करती है और धक्का लगते ही जूल्स सीधा नीचे गिर जाती है। जैकी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। वो नाटक करते करते वापस अपने रूम पर आ जाती है और फिर घर में बैठकर रोने का नाटक करने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में वापस उसी स्पॉट पर पहुंच जाती है जहाँ से उसने जूल्स को धक्का दिया था। वो ऊपर से झांककर नीचे की ओर देखती है। जूल्स वहाँ पर नहीं है। उसे लगा शायद वो मर चुकी है। आखिर वो कहाँ है। वो भागकर चेक करने के लिए नीचे की ओर जाती है। वहाँ पर जूल्स तो नहीं थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका लॉकेट पड़ा हुआ था जो कि जैकी ने जूल्स को गिफ्ट किया था। जैकी समझ चुकी थी कि जूल्स अब तक मरी नहीं बल्कि जिंदा है। इतनी ऊपर से गिरने के कारण वो तो काफी घायल हो चुकी होगी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मन ही मन ये सोचते ही वो जूल्स को ढूंढना शुरू कर देती है। वो चारों ओर जूल्स को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन अब तक वो उसे नहीं ढूंढ पाई, इसलिए वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और दबी हुई आवाज में कहती है मुझसे गलती हो गई। जूल्स अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो ये मुझसे गलती से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वहीं जूल्स जो कि अपनी जान बचाने के लिए अब तक एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर बैठी हुई है। जैकी की इतनी दर्द भरी आवाज सुनकर वो पिघलने लगी लेकिन वो पहले चेक करना चाहती थी। उसने थोड़े से अपने सर को बाहर निकाला और दूर से ही जैकी को देखने लगी। जैकी चिल्ला तो रही थी लेकिन उसके हाव भाव उसके शब्दों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। वो पूरा का पूरा जैकी का नाटक समझ चुकी थी। वो समझ गई थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जैकी से बचकर रहना होगा। देखते देखते शाम ढलने लगती है और रात हो जाती है लेकिन जैकी अब तक जूल्स को नहीं ढूंढ पाई थी और अब ना चाहते हुए भी जैकी को निराश होकर वापस अपने कॉटेज पर आना पड़ता है। इधर जैसे ही सुबह होती है जूल्स छुपते छुपाते उसी कॉटेज पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि जैकी घर पर नहीं है और जूल्स को बहुत प्यास लगी थी। घायल होने की वजह से उसका खून भी काफी ज्यादा बह चुका था। जैकी को घर के अंदर ना देखकर वो तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है और सबसे पहले ढेर सारा पानी पीती है और फिर फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अपनी मरहम पट्टी करना शुरू कर देती है और फिर जल्दी से जूल्स वहाँ से निकल जाती है।
इधर कुछ ही देर बाद जैसे ही जैकी घर पहुंचती है, उसे वहीं पर फर्स्ट एड बॉक्स खुला हुआ मिलता है। उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि जूल्स यहाँ पर आई थी और खून तो बिल्कुल ताज़ा टपका हुआ है। इसका मतलब है कि जूल्स यहीं कहीं आसपास है। एक बार फिर से जैकी उसे चारों ओर आसपास ढूंढने लगती है और इतने में ही जैकी के नजर लेक पर पड़ती है, जहाँ जूल्स बोट लेकर भाग रही थी। वो भी उसके पीछे पीछे बोट लेकर लेक में घुस जाती है और जूल्स का पीछा करना शुरू कर देती है। इधर जूल्स जो कि बहुत घायल थी, वो बोट को अच्छे से नहीं चला पा रही थी, इसलिए जल्द ही जैकी उसे बीच लेक में पकड़ लेती है। वहीं लेक के दूसरी तरफ डेनियल खड़ा था, जो कि उन दोनों को देख रहा था। इन दोनों को देखकर डेनियल उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं डेनियल को पास आते देखकर जेनी जूल्स को धमकाने लगती है कि अगर डेनियल के सामने तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और तब तक डेनियल भी पास आ जाता है। जैकी उससे हंस हंस कर बात करती है। अब डेनियल और सारा को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहीं जूल्स जो कि डेनियल को सब कुछ सच सच बता देना चाहती है, लेकिन वो घबराई हुई है। घबराहट के मारे उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। अब वो जूल्स को लेकर वापस अपने साथ कॉटेज आ जाती है, जहाँ वो अच्छे से उसके जख्मों को साफ करती है ताकि ये इंसिडेंट दूसरों के सामने एक हादसा लगे। वो उसे नहलाते हुए कहती है, तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा, क्योंकि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। इधर जैकी जूल्स को कैद करके रखती है ताकि वो कहीं भाग ना पाए। जूल्स जो कि जैकी के पास बड़े ही प्यार से आती है और अपने घुटनों पर बैठकर उससे कहती है, देखो तुम बीमार हो और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम तो मुझे पसंद करती हो ना। और इस पर वो ना में जवाब देती है। और तो और वो जूल्स की बातों को सुनकर हंसने लगती है और वो उससे कहती है, तुम्हें पता है मेरी एक पहले भी पार्टनर थी जिसका नाम हेरिका था। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बेवकूफ थी, जल्दी से मेरी बातों में आ गई और फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया। और शायद मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूं। और तुम्हें पता है जैसे ही मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम कर लूंगी, जैसे मैंने हेरिका के साथ किया था। और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा आ जाएगा। जूल्स घबरा जाती है कि तब तक सारा और डेनियल भी आ जाते हैं। सारा जूल्स को इस हालत में देखकर थोड़ा डाउटफुल हो जाती है, लेकिन अब भी जूल्स कुछ नहीं कहती। वो उससे कहती है कि मैं बस बोट चलाते चलाते बहुत थक गई हूँ और उसी की वजह से मुझे इतनी चोटें आई। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सारा को भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा और अब वो चारों मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। वहीं जूल्स जो कि सारा को सब कुछ बता देना चाहती है, क्योंकि उसे पता है उसके पास यही एकमात्र रास्ता है अपना बचाव करने का। इसलिए मौका मिलते ही वो सारा को अपने साथ लेकर जाती है और उससे जैकी के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन इस दौरान जैकी उनकी सारी बातों को सुन लेती है। सारा की नजर जैसे ही जैकी पर पड़ती है वो घबरा जाती है। डेनियल जो कि जैकी के बिल्कुल पास ही मौजूद था। सारा जोर से चिल्लाती है, डेनियल तुम भाग जाओ। इससे पहले कि डेनियल कुछ समझ पाता, जैकी तुरंत ही उसे वहीं मार देती है और अब वो सारा को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। सारा भी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैकी ने अब तक उसे पकड़ लिया था और देखते ही देखते उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। और वो तब तक उस पर वार करती रही जब तक सारा पूरी तरह से मर नहीं गई। और अब वो उन दोनों की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करती है और एक बैग में भर लेती है और फिर जूल्स की मदद से उस बैग को झील में फेंकने के लिए चली जाती है। वहीं जूल्स जो कि चीख चीख कर रो रही थी, उसकी मौत बिल्कुल उसके सामने थी। और अब वो दोनों जैसे ही वापस घर आते हैं, वो जूल्स से खून के धब्बे साफ करने के लिए कहती है और उसे तरीका बताती है कि आखिर कैसे सफाई से काम किया जाता है ताकि फोरेंसिक वाले उसे पकड़ ना पाए। जिससे ये बात तो साफ जाहिर थी कि उसने अपनी जिंदगी में पहले भी ऐसे कई मर्डर्स किए हैं। और अब वो अपने हाथों को जूल्स के हाथों से बांधकर वहीं सो जाती है। दरअसल जैकी हर पल उसके मन में एक डर देखना चाहती है। इधर सुबह जैसे ही जूल्स की आँख खुलती है, वो कैसे भी करके अपने हाथों को छुड़ाती है और घर के एक कॉर्नर पर बियर का सर देखती है। शायद ये वही बियर है जिसके बारे में जैकी ने उसे बताया था। और तभी वहीं पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे लॉकेट थे। अब वो एक एक कर लॉकेट को चेक करना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही लॉकेट्स थे जो कि उसे जैकी ने गिफ्ट किया था। और इन पहले वाले लॉकेट्स के अंदर जैकी के पार्टनर्स की फोटो थी, शायद जिसे उसने मार दिया। साथ ही में उसी बॉक्स में उसे जैनी का भी लॉकेट मिलता है। वो इस सच को जानकर हैरान थी कि जैनी भी उसकी पार्टनर थी और वो डूबी नहीं बल्कि जैकी ने ही उसे मारा था। इतने में ही जैकी वहाँ पर आ जाती है और जूल्स को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसी पहाड़ी पर लेकर जाती है जहाँ से पहले उसने उसे धक्का दिया था। एक बार फिर से जैसे ही वो जूल्स पर अटैक करने वाली होती है, लकीली जैकी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। मौका पाकर जूल्स वहाँ से भागती है, लेकिन जैसे ही जूल्स आधे रास्ते पहुँचती है, उसे कुछ एहसास होता है। उसे लगता है कि आज अगर वो बिना मारे हुए जैकी को यहाँ से चली गई
तो न जाने आगे वो कितने मासूमों की जान लेगी। और इसी इरादे से वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए वापस उसी स्पॉट पर आती है, लेकिन वहाँ पर जैकी नहीं थी। इसलिए जूल्स बड़ी हिम्मत करके उसे ढूंढते हुए वापस कॉटेज में पहुँच जाती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। शायद जैकी को मात देने के लिए जूल्स के अंदर दोगुनी ताकत आ चुकी थी, इसलिए वो वहीं से एक हंटिंग राइफल उठाती है और एक पावरफुल सॉन्ग लगाकर जैकी को चैलेंज करना शुरू करती है और उससे कहती है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जैकी वापस आ चुकी है। दोनों के बीच यहाँ पर खतरनाक फाइट होती है। जूल्स शायद इन सब में माहिर नहीं थी, इसलिए एक बार फिर से वो जैकी के सामने धराशायी हो जाती है और इधर जैकी उसे खींचते हुए एक बार फिर से उसी स्पॉट पर पहुँच जाती है और एक बार फिर से जूल्स को उसी पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। जूल्स अब तक गिरकर मरी नहीं, लेकिन सिर्फ वो मरने का नाटक करती है। जैकी को भी श्योरिटी हो जाती है कि वो मर चुकी है, इसलिए वो रोते रोते जूल्स के मरने की खबर पुलिस तक पहुंचा देती है। घर वापस आते ही वो सबसे पहले अपनी बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैकी को डायबिटीज है। और फिर वो अपने लैपटॉप को खोलकर बैठ जाती है, जहाँ उससे जूल्स का एक मैसेज मिलता है और मैसेज था कि उसने उसकी इंसुलिन की जगह उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भर दिया था और अब तक तो जैकी उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर चुकी थी। दरअसल उसकी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जाते ही उसे ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी और थक्के जमने की वजह से उसे एक स्ट्रोक आ जाएगा, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाएगी। ये मैसेज सुनते ही जैकी के होश उड़ जाते हैं। वो मरना नहीं चाहती, इसलिए वो पागलों की तरह जंगल में भागने लगती है और फिर भागते भागते उसे अपने सामने वही सीन दिखाई देता है जिसमें एक भालू और वही छोटी लड़की थी। दरअसल ये छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि जैकी खुद थी, जो अपने आप को इमेजिन कर रही थी। और तभी अचानक जैकी को झटके लगने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स पैरालाइज होने शुरू हो जाते हैं। वो धड़ाम कर वहीं जमीन पर गिरती है और फिर तड़पते हुए वहीं उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जूल्स को देखते हैं, जिसकी अब भी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी और वो वहीं उसी जगह पर अधमरी हालत में पड़ी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।